तो ये क्या हो गया, मेरा कंसोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करवाना है तो लॉग का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये क्या हो गया, अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना है, ठीक है, अभी अभी लॉग क्या होता है, ये बहुत बड़ा लॉग पे एक पूरा चैप्टर हम करेंगे, तो लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और लॉग को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि लॉग की पूरी हिस्ट्री क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। बट अभी नॉर्मली लॉग का मतलब होता है बस जहाँ पे भी हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम लॉग के हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, सिया, हाँ। ठीक है। लॉग के क्या करते हैं, हाँ। लॉग से हम प्रिंट करवाते हैं बस, दैट्स ओनली थिंग वी डू। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट कि हमने तो इंसर्ट तो किया, डेटा तो इंसर्ट किया ना, और डेटाबेस के अंदर मेनली हम क्या ऑपरेशंस करते हैं? हाँ, डेटाबेस के अंदर मेनली क्या ऑपरेशंस करते हैं? इंसर्ट करते हैं, राइट, है कि नहीं? हाँ। डिलीट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, अपडेट। अपडेट करते हैं, है ना। ड्रॉप। ये सारी चीजें, डिलीट का मतलब ही ड्रॉप हो गया ना, है ना। तो हमारे ये डेटाबेस है, सपोज 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 दिस इज आवर डेटा, ये हमारा डीबी है ना, डीबी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने क्या किया, डीबी के अंदर सबसे पहले क्या देखा, क्रिएट देखा, है ना, कि क्रिएट किस तरह से करते हैं, है कि नहीं। इसको क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने क्या क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, है कि नहीं, बराबर, है ना। हाँ। सबसे पहले डेटाबेस के अंदर हमने क्या देख रहे हैं, सी, वी एक्चुअली लुक फॉर द क्रूड ऑपरेशन, CRUD, है ना। सी का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, क्या होता है, क्रिएट करना, समझ आ रहा है ना। तो हाँ। क्रिएट तो हमने किया, क्या क्या क्रिएट किया हमने, डीबी को क्रिएट किया, है ना। उसके बाद में डीबी के अंदर हमने क्या किया, क्या क्रिएट किया, हमने टेबल को क्रिएट किया, है ना, बराबर है, समझ आ रहा हाँ। है। ये दोनों चीजें क्रिएट हो गया। अब और कुछ क्रिएट करने की जरूरत है क्या गाइस? अभी तो कुछ क्रिएट नहीं करना है ना। अब क्रिएट जब नहीं। किया तो क्रिएट के बाद में हमने इसके बाद में क्या किया, इंसर्ट किया, है ना, किया ना इंसर्ट, हाँ। बराबर है। और इंसर्ट करने के लिए हमने कौन सा क्लास यूज किया है, कंटेंट वैल्यूज क्लास। कौन सा क्लास, कंटेंट वैल्यूज, समझ में आ रहा है, कौन सा क्लास यूज किया, कंटेंट वैल्यूज। कंटेंट वैल्यूज। तो कंटेंट वैल्यूज करता क्या है, दो चीजें लेता है, कितनी चीजें लेता है, अभी मुझे बताओ, कंटेंट वैल्यूज क्या है, व्हाट इज दिस कंटेंट वैल्यूज, इट इज अ क्लास, राइट, है ना, ये क्लास है, राइट गाइस, एंड व्हाट इट टेक्स फ्रॉम अस, ये दो चीजें लेता है हमसे, क्या लेता है, दो चीजें, क्या लेता है, पहली चीज क्या लेता है, की लेता है, क्या लेता है, की, दूसरी क्या लेता है, वैल्यू, है कि नहीं, बराबर, है कि नहीं, साक्षी सिया, दो चीजें लेता है ना, की एंड हाँ। वैल्यू। की क्या होती है हमारी, की हम किसको देते हैं, यानी जो की है ये क्या देते हैं हम कंटेंट वैल्यूज नेम। को, कॉलम नेम, क्या देते हैं, कॉलम नेम। कॉलम कॉलम नेम। नेम। तो जो हमारा कॉलम नेम होगा वही हमारी की होगी, बराबर है। देन वैल्यूज के अंदर हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज के अंदर क्या लिखते हैं, कॉलम वैल्यू, बराबर है, कि उस कॉलम के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो कंटेंट वैल्यूज की एंड वैल्यू के पेयर में हमसे डेटा लेता है, क्या करता है कंटेंट वैल्यूज प्लस की एंड वैल्यू के पेयर में हमसे डेटा लेता है कि नहीं। हम्म, ठीक है। तो इंसर्ट हमने किसके जरिए करवाया, कंटेंट वैल्यूज क्लास के जरिए इंसर्ट करवाया, ठीक है, इतना क्लियर हाँ। है ना। हाँ। अब इंसर्ट हो गया, हमने देख भी लिया कि इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट करने के बाद में हमारा दूसरा काम भी हम करेंगे, व्हाट इज द सेकंड थिंग वी विल डू, क्या करेंगे बोलो, इंसर्ट तो किया, इंसर्ट के बाद में क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, क्या रिव्यू। क्या करेंगे, साक्षी, अब सॉरी मेरी स्पेलिंग तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्योंकि नाउ राइट। मैं थोड़ा आजकल कर्सिव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस माय कर्सिव हियर एज वेल, तो स्पेलिंग गलत हो गई है, तो सॉरी फॉर दिस। रिट्रीव करेंगे, है ना, बराबर है। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है तो वो रिट्रीव किया जाता है, और फिर उस रिट्रीव करके इस डेटा को हम किसके ऊपर दिखा सकते हैं, लिस्ट व्यू के ऊपर दिखा सकते हो आप, ठीक है।
रिसाइकलर व्यू के ऊपर आप दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? एंड ऑल अदर यू कैन शो दिस डेटा ऑन एनी काइंड ऑफ व्यू विच यू वांटेड टू डू, राइट? यानी आप इसको व्यू के ऊपर दिखा सकते हो। एंड अभी अभी ये जो डेटा है जो कि आएगा मेरे पास, इट इज बिकॉज जो रिट्रीव होके आएगा डेटा, वो कहाँ से आएगा? टेबल के अंदर से रिट्रीव होगा ना डेटा, बराबर? हाँ, ठीक है, अब टेबल में डेटा रोज एंड कॉलम्स के इसमें आते हैं, तो रिट्रीव करके डेटा, है ना, हम बटन के ऊपर तो नहीं लगाएंगे। तो जो रिट्रीव होता है डेटा, इसको हम, आप लिस्ट व्यू के ऊपर दिखा सकते हो। यू कैन शो दिस, यू कैन शो, मेरा नेट चल रहा है? हाँ, यू कैन शो ऑन द लिस्ट व्यू, आप इसको हाँ, लिस्ट व्यू पे दिखा सकते हो, रिसाइकलर व्यू पे भी दिखा सकते हो, है ना? रिसाइकलर व्यू जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स है, यू हैव अ कॉन्टेक्ट्स। अब कॉन्टेक्ट्स के लिए आप रिसाइकल व्यू भी यूज कर सकते हो, लिस्ट व्यू भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, राइट? ओके, यानी सो एज अ व्यू, अब डेटा कहाँ से आएगा? टेबल से रिट्रीव होगा और इसके ऊपर दिखेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, है ना? तो इस तरह से होता है, रिट्रीव करते हैं हम डेटा और उसको रिसाइकल व्यू और लिस्ट व्यू पे लगाते हैं। अब ये मैं आपको टास्क दूंगा, दिस इज द टास्क यू विल हैव टू डू। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, बट अब मैं आपको ये दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब हम करेंगे क्या, देखो, जो नॉर्मली हम जब रिट्रीव करते हैं डेटा, मैं रिट्रीव के बारे में बात तो करूंगा ही, क्योंकि आज हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज आवर टॉपिक, वी आर गोइंग टू लाइक गो विथ एंड डिस्कस इज रिट्रीव, है ना? है कि नहीं? हाँ, ओके, कि डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, है ना? और ये रिट्रीव क्या देख रहे हैं हम? हमने सी को तो देख लिया, अब क्या देखेंगे? आर को, बराबर? ठीक है, एक मिनट, एक मिनट।